जीनियस फिल्म मेकर की मोहब्बत का अधूरा अफसाना जिसका कायल है जमाना। गुरुदत्त ने 39 साल की उम्र में ही दुनिया छोड़ दी थी। हालांकि उन्होंने कई बेमिसाल फिल्में बनाई। 9 जुलाई को गुरुदत्त साहब की बर्थ एनिवर्सरी थी। आज बॉलीवुड डायरीज में उनको शत शत नमन करते हुए बॉलीवुड डायरीज में गुरुदत्त साहब के बारे में बात करेंगे। बॉलीवुड के मशहूर निर्माता, निर्देशक और एक्टर गुरुदत्त ने अपने जीवन की उदासियां और तकलीफों में फिल्मों में उकेरा। जीनियस कहे जाने वाले गुरुदत्त की काबिलियत की प्यास उनकी फिल्मों में साफ नजर आती है। प्यार में नाकामी मिलने और पत्नी से अनबन के चलते गुरुदत्त ने सुसाइड कर लिया, वरना वह कुछ और बेमिसाल फिल्मों को पर्दे पर उतारते। गुरुदत्त की बर्थ एनिवर्सरी पर समझते हैं उनकी निजी जिंदगी के अफसाने। अपने जमाने की खूबसूरत सिंगर गीता गुरुदत्त का पहला प्यार थी। दोनों की पहली मुलाकात साल 1951 में रिलीज हुई फिल्म बाजी के सेट पर हुई थी। इसमें गीता ने तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, ये कौन आया ये और देख के अकेली मोह जैसे शानदार गाने गाए थे। बस साथ काम करते करते गीता और गुरुदत्त एक दूसरे को दिल दे बैठे। 3 साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों ने साल 1953 में शादी कर ली। फिर दोनों 3 बच्चों के माता पिता बने, पति पत्नी और वो। शादी के कुछ समय बाद तक गुरुदत्त और गीता के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों अपने करियर में बढ़िया कर रहे थे, मगर 4 साल बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। वजह पति पत्नी और वो थी। यहाँ गुरुदत्त और गीता के बीच में वहीदा रहमान आ चुकी थी। वो ऐसा वक्त था गुरुदत्त का नाम गीता के संग कम, वहीदा के साथ ज्यादा लिया जाता था। जब गीता को इस बात की भनक लगी तब दोनों के बीच झगड़े होने लगे। इतना ही नहीं, वह अपने 3 बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गईं। वहीदा को किया था लॉन्च। वहीदा रहमान की पहली बॉलीवुड फिल्म थी सीआईडी, जिसे गुरुदत्त ने ही डायरेक्ट किया था। यानी उन्होंने ही वहीदा को लॉन्च किया। साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। हालांकि धीरे धीरे वहीदा भी गुरुदत्त से दूर होती चली गई। पत्नी पहले ही अलग रहने लगी थी और महबूबा ने भी साथ छोड़ दिया। ऐसे में गुरुदत्त बिल्कुल तन्हा रह गए। यही वजह थी कि वह शराब की लत में डूबने लगे। उनकी जिंदगी का अंत भी कम चौंकाने वाला नहीं था, जब डूबा गुरुदत्त की जिंदगी का सूरज। गुरुदत्त की जिंदगी का आखिरी दिन 10 अक्टूबर 1964 था। इससे कुछ दिन पहले उन्होंने पत्नी गीता से कहा कि वह बच्चों से मिलना चाहते हैं। गीता मान गई और 9 तारीख को बच्चों से मिलने की इजाजत दे दी। 9 अक्टूबर को सुबह गुरुदत्त बच्चों के साथ घूमने गए। लौट कर आए तो अपनी अगली फिल्म बहारें फिर भी आएंगी पर काम करने लगे। इस प्रोजेक्ट पर गुरुदत्त लेकर अबरार अलवी के साथ काम कर रहे थे। अचानक गुरुदत्त ने अबरार से कहा कि मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ। मानो जैसे उन्हें पता हो कि उनके लिए कल का सूरज देखना मुमकिन नहीं होगा। खैर, अबरार ने भी उनकी इस बात को मजाक में उड़ा दिया और रात को अपने घर चले गए। जब अगली सुबह वह गुरुदत्त के घर पहुंचे तो हिंदी सिनेमा का प्यारा अपनी आधी पढ़ी नॉवल के साथ विद मिले। गुरुदत्त के बाद धर्मेंद्र ने उनकी आखिरी फिल्म बहारें फिर भी आएंगी को पूरा किया। तो ये तो थे गुरुदत्त की जिंदगी के कुछ जिंदगी के पन्ने, जिन्हें आज हम बॉलीवुड डायरीज में बात कर रहे थे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने भी गुरुदत्त की कुछ ऐसी फिल्मों को देखा है जो आपके दिल को छू गई हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बॉलीवुड डायरीज में आज इतना ही। कल कुछ और किस्से लेकर आपके साथ मैं हाजिर रहूंगा। अब अपने वीर दमन दोस्त को दीजिए इजाजत। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे आईडी को फॉलो करना मत भूलिएगा। बॉलीवुड डायरीज में आज की कहानी यहीं तक। कल एक और कहानी लेकर आपके साथ रहूंगा। तब तक अपने दोस्त आरजे वीर दमन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।